हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 16 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था होमवर्क के लिए। पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न था कि रेडियो एक्टिव, आपको दिया गया था रेडियम की अर्ध आयु, ये दिया हुआ है प्रश्न में। रेडियम की अर्ध आयु TH इजिकल टू 1610 वर्ष है। तो आपको बताना था कितने समय पश्चात इसका मान N इजिकल टू N नॉट का 6.25% शेष रह जाएगा। अर्थात N इजिकल टू N नॉट इंटू 6.25। आपको पहले भी मैंने बताया है कि का मतलब यहाँ पर N नॉट का प्रारंभिक मान का, तो आप N नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 को। जैसे ही परसेंटेज हटाया यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो N नॉट इंटू 6.25 बटे 100। बेटे देखिए इधर, इसको मैं 625 लिख रहा हूं, तो यहाँ पर डबल जीरो और बढ़ा देंगे। ये तो आप जानते होंगे कि यहाँ से अगर दशमलव के बाद यहाँ से इसको हटाया तो ये बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको कैंसिल करिए। 25 से ये कटा 25 बार और 25 से कटा ये 4 बार, 25 से ये कटा अगेन 4 बार, तो आ जाएगा N नॉट बाई 16। कैलकुलेशन का काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, 6.25 अपॉन 100। ये 100 कैसे आया? जैसे मैंने परसेंटेज हटाया 100 आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्पेशली बायो वाले बच्चे। पॉइंट यहाँ पर हटाया 0.25 है, 6.25, तो इसको लिख सकता हूं मैं इंटू 10 की पावर -2। ये नीचे आ जाएगा तो 100 इंटू 100 हो गया। 625 से 25, अगर आप देखेंगे 25 से ये कितनी बार कटेगा? 25 बार, और ये 100 कटेगा 4 बार। अगेन इसको काटा 4 बार, तो ये आ जाएगा N नॉट बाई 16। तो N को लिखा जा सकता है N नॉट बाई 16। ये आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, एक तो ये वैल्यू काम आएगी। एक, चूंकि हम जानते हैं TH इजिकल टू होता है 0.693 अपॉन लेमडा, तो लेमडा इजिकल टू 0.693 अपॉन TH। 0.693 अपॉन, बेटा TH की वैल्यू कितनी है? 1610 वर्ष। ठीक है, ये लेमडा की वैल्यू भी काम आएगी। तो सबसे पहले हमने दोनों चीजें निकाले। अब आते हैं रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांकी क्षय के नियम से। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, इन दोनों को आप लिख लीजिएगा। रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांकी क्षय के नियम से। तो बेटा क्या होता है, लिखा है यहां पर रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांकी क्षय नियम से, जो होता है N इजिकल टू N नॉट इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी। N की जगह N नॉट बाई 16, N नॉट की जगह N नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। चाहो तो आप लेमडा की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन अभी मत लिखो, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। लास्ट में इसकी लेमडा की वैल्यू लिख देंगे, जो अभी हमने लिखी थी 0.693 अपॉन 1610 वर्ष। ठीक है बेटा, N नॉट से N नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/16 इजिकल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो 1/16 इजिकल टू आ जाएगा 1/e की पावर लेमडा टी। ठीक है, वज्र गुणन कर देंगे तो बचेगा e की पावर लेमडा टी इजिकल टू 16। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ देखो, सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं। अगर आपने थोड़ा सा इसको कैच करा हो तो, मैं 2-3 प्रश्न इसलिए करवा रहा हूं ताकि एक आपको एक प्रोसेस पता लग जाएगा कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे। एक पैटर्न आपको पता लग जाएगा बेटा। दोनों तरफ लघु गणक लेने पर, तो ले लो बेटा लघु गणक, क्योंकि ये दे रहा है। तो यहाँ लिखा है log e की पावर लेमडा टी बेस e ही रहेगा, log 16 बेस e, ये बाहर आ जाएगा, अर्थात मल्टीप्लाई में आ जाएगा log e बेस e, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। log 16 बेस e को मैं लिख सकता हूं log, ध्यान दीजिए बेटा, 2 की पावर 4e। इन सब प्रश्नों में आपको 2 की पावर ही बनाना होगा। ठीक है ना, और ये बन भी जाएंगे प्रश्न हमारे एग्जाम में। इस तरह से आएंगे कि वो 2 की पावर 4 या 2 की पावर में रहेंगे,
या तो आधा होगा या 1/4 होगा, 1/8 होगा, 1/16 होगा, 1/32 होगा, इस तरह से होगा ताकि 2 की पावर में बन जाए। यह आ गया लैम्डा टी लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1, 4 लॉग 2 बेस ई। ठीक है, साइड में आपको लिखना भी होगा क्योंकि हम जानते हैं लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू 1। ठीक, आगे इसको फॉलो कर लीजिए। ये हो गया बेटा लैम्डा टी इज इक्वल टू 4, इसको लिखूंगा मैं लॉग 2 बेस ई को 2.303 लॉग 2 बेस 10, लैम्डा टी इज इक्वल टू 4 इंटू 2.303 इंटू 0.3010। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा का मान रखने पर रख दीजिए, लैम्डा का मान है 0.693 अपॉन 1610 इंटू टी इज इक्वल टू 4 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना आप, नहीं तो आप एग्जाम में करने बैठ जाओ, इन दोनों को गुणा करोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 ही आता है, करके देख लेना चाहो तो। इस 0.693 से ये 0.693 कट गया तो t/1610 बराबर 4, तो टाइम आ गया यहाँ पर 6440 वर्ष, ये आंसर आ जाएगा। यानी 6440 वर्षों के पश्चात आप उठकर देखोगे, तब तक सो जाना आप, ठीक है, और उठ के देखोगे तो ये रेडियम अपने प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत शेष रहेगा, 6.25% शेष रहेगा। मान लीजिए कि शुरुआत में रेडियम 100 ग्राम था, ठीक है, तो 1610 वर्ष के पश्चात ये हो जाएगा 50 ग्राम, 50% 50 ग्राम, यहाँ पर 100 ग्राम लिया हमने बेस वैल्यू, उसके और 1610 वर्ष बाद 25 ग्राम रह जाएगा, और 1610 वर्ष बाद ये 12.5 ग्राम हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 6.25 यानी 6440 वर्ष पश्चात। अब बेटा जो आपको प्रोसेस बता रखा है कि एक रफली, और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है डायरेक्टली आपको करना होगा, ये तो पूरा प्रोसेस से हो गया, ठीक है। एक डायरेक्टली अगर आपको देखना है कैसे, तो आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो, रफली आप इसका पहले उत्तर देख लोगे क्या इसका आंसर आएगा, तो वो देखिए, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड, ये भी सब बच्चों को आना चाहिए। n0 प्रारंभ में था, t इक्वल टू 0 पर 1610 वर्ष के बाद देखा, यानी एक अर्धायु के बाद देखा, तो ये n0/2 यानी 100% अभी सक्रिय है, यहाँ पर पहुंचकर 50%, और 1610 तो 3220 वर्ष बाद, 16 दिन बाहर, यह आ जाएगा n0/4 यानी 25% शेष रहेगा, और 1610 वर्ष बाद यानी 4840 वर्ष बाद देखा बेटा, तो कितना, सॉरी 4830 वर्ष बाद, ठीक है, देखा तो क्या हो जाएगा n0/8 अर्थात 12.5% शेष है, और लास्ट में 6440 वर्ष बाद देखा तो कितना है, n0/16 यानी 6.25% शेष। तो बताओ खर्च कितना हो गया, तो 100 में से माइनस कर लो 0.25, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 93.75%, ठीक है ना। यहाँ पर 0% था विघटित, यहाँ पहुंचे तो 50% शेष है, 50% खर्च हो चुका, 75% खर्च हो गया, यहाँ पर 87.5% खर्च हो चुका, और लास्ट में 93.75% खर्च हो चुका। इस तरह से चलता रहेगा आगे तक, आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा बेटा। आइए और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा इसको परसेंटेज में लेते हैं, ठीक है ना। ये तो आपने 2 की घात के रूप में देख लिया, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी रेडियो एक्टिव, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रोसेस से ही सॉल्व होगा, ठीक है, ये अब शॉर्ट में सॉल्व नहीं होगा, देखना आप प्रश्नों को ध्यान से समझना। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु
25 वर्ष हो तो वह समय ज्ञात करें, तो वह समय ज्ञात करें जब इसका मान 10% शेष हो, अर्थात 90% विघटित हो चुका हो। बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा। सॉल्यूशन ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु आपको गिवन है 25 वर्ष। वह समय ज्ञात करना है, हमें समय बताना है कितने सालों के पश्चात जब इसका मान 10% शेष हो, अर्थात 90% विघटित हो चुका है। ठीक है, तो माना प्रारंभ में, माना ये आपको हर प्रश्न में लिखना होता है, अभी तक हमने नहीं लिखा था लेकिन ये आप इसको लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है ना, माना प्रारंभ में सक्रिय परमाणु या सक्रिय नाभिक, सक्रिय नाभिकों की संख्या इज इक्वल टू n नॉट। हमने मान लिया कि प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या n नॉट है। ठीक है, और t समय पर हमें t की वैल्यू निकालनी है। t समय पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या n नॉट का 10%। ठीक है ना, वह समय ज्ञात करें, यानी t का मान ज्ञात करना जब इसका मान 10% शेष हो, n नॉट का 10%, यानी n नॉट इंटू 10/100, यानी सीधी सी बात आ गई n नॉट बाई 10 आ गया यहाँ पर। क्लियर बच्चों, आइए इसका भी यूज कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो कि TH इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या होता है क्षय नियतांक, यहाँ आ गया 0.693 अपॉन TH, यानी 0.693 अपॉन TH की वैल्यू रख दीजिए 25। ठीक है, इसको चाहो तो कोई इक्वेशन नाम दे दिया करो, समीकरण नंबर 1 मान लिया। यहाँ तक हर प्रश्न में ऐसा आपको करना होगा, बस हर बार अलग अलग आएगा। कभी 50% शेष रहेगा, कभी 75% शेष रहेगा, कभी 25% शेष रहेगा। इस तरह से प्रश्न आगे चलेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। यहाँ तक हम पहुंचते हैं। अब आ जाते हैं रदरफोर्ड और सोडी के चरघातांक की क्षय नियम से। इन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस नियम को देने के लिए, जिसका दुनिया आज यूज कर रही है और आप भी इसका यूज कर रहे हैं। देखिए बेटा, लिखेंगे यहाँ पर रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांकी क्षय नियम से। रदरफोर्ड और ये सोडी के चरघातांकी क्षय नियम से, इसको तो आप जानते होंगे, तारक मेहता में भी आता है, ये वही है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बेटा, n की जगह रखा n नॉट बाई 10, n नॉट की जगह n नॉट, e की जगह e। लैम्डा की वैल्यू आप लास्ट में लिखना, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, यहाँ मत लिखो नहीं तो ये क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इस लैम्डा की वैल्यू को लास्ट में रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। n नॉट से n नॉट कैंसिल, 1/10 इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा टी। सो 1/10 इज इक्वल टू 1/e की पावर लैम्डा टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 10। यहाँ तक तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लघु गणक लेने पर, लघु गणक ले लीजिए बेटा, तो यहां आएगा log e की पावर लैम्डा t इज इक्वल टू log 10, बेस e ही रहेगा दोनों तरफ। क्लियर बेटा, लैम्डा t बाहर आ जाएगा, ये होगा log e बेस e। क्लियर बच्चों, इज इक्वल टू log 10 बेस e को मैंने आपको बताया था, शुरुआत में बताया था कि बेस e को, दोबारा बता देता हूं, बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आ गया 2.303 log 10 बेस 10। ठीक है, log 10 बेस 10 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 130 की वैल्यू, अब यहाँ लिख देंगे
लैम्डा टी, लॉग ई बेस ई की वैल्यू भी 1 है और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू भी 1 है। ये आपको बताया गया बेटा, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसका मान एक ही होता है। अगर यहाँ पे लॉग 100 बेस 100 होता तब भी इसका मान एक ही रहता। तो इसकी वैल्यू 1, 2.303, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि लॉग ई बेस ई बराबर लॉग 10 बेस 10 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करना है आपको। लैम्डा की वैल्यू समीकरण 1 से रख दीजिए, तो 0.693 अपॉन कितना था बेटा, 25 ही था ना, मैं भूल गया हूँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा, इंटू टी इज इक्वल टू 2.303। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा t इज इक्वल टू 25 इंटू 2.303 अपॉन 0.693। ठीक है बेटा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर वर्ष में आ जाएगा। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे पास फैसिलिटी है, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। यह है 25 मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693, तो आंसर आया 83.08। 83.08 वर्ष पश्चात ये प्रारंभिक मान का 10% शेष रह जाएगा। इसको आप खुद को सॉल्व करना होगा बेटा, एग्जाम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होगी कि मोबाइल जेब से निकाला और आप कैलकुलेट करने लग जाए। ठीक है ना, मेरे पास ये फैसिलिटी है क्योंकि 12वीं का एग्जाम मैं तो दूंगा नहीं, आपको देना पड़ेगा। आप इसको आराम से बैठ के 3.25 घंटे रहते हैं, आराम से बैठ से गुणा करते रहना। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करा भाग लगा के देखना, तो आंसर आ जाएगा 83.08 वर्ष। क्लियर बेटा। अब इस प्रश्न को कराने के पीछे जो मकसद था, ऐसा हर बार नहीं होगा कि शॉर्ट मेथड से आप सॉल्व कर लो। शॉर्ट मेथड तभी तक एप्लीकेबल है जब तक 2 का भाग लगता रहे। 2 का भाग कैसे बेटा, जैसे n0 था प्रारंभ में, n0/2, n0/4, n0/8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। अगर 2 का भाग लग रहा है तो फर्स्ट वाला मेथड सही है। और 99% चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने इसलिए कराया है ताकि आपको ये भी रहे कि हमेशा क्या सर 2 का ही भाग लगेगा, और भी प्रश्न बन सकते हैं। 5% भी पूछ लें, 10%, 15%, 20%, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करा दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं बेटा। अब ये प्रश्न आपकी बुक में भी है, आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है लैंग्वेज अलग हो, लेकिन तरीका यही है। यहाँ लिख देता हूं मैं, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु कैपिटल टी हो तो इसको काम करते हैं 20 लिख देते हैं, 20 वर्ष हो। यदि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्ध आयु 20 वर्ष हो तो 10 वर्ष पश्चात सक्रिय परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। और थोड़ा सा और आसान कर लेता हूं इसको, जबकि प्रारंभ में, ये भी गिवन है हमको, जबकि प्रारंभ में 1000 परमाणु उपस्थित है। अब थोड़ा सा और आसान रहेगा आपके लिए, फिर मैं इसको टी के रूप में बता सकता हूं। यदि प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, यदि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्ध आयु कैपिटल टी वर्ष हो, तो वहां पर स्टैंडर्ड तरीका हो गया कैपिटल टी, तो t/2, देखिए बेटा इसका आधा ही तो है 10 वर्ष, तो यहाँ कैपिटल टी बोल देगा और यहाँ t/2 बोल देगा, और आपसे पूछ लेगा सक्रिय परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, या सक्रिय परमाणु का कितना प्रतिशत शेष है। ठीक है, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए दिया है
एन नॉट इज इक्वल टू, प्रारंभ में है बेटा, एन नॉट का मतलब होता है, या और लिख लेते हैं, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में क्या है अच्छे से समझ में आता है, दिया है प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इज इक्वल, यानी एन नॉट इज इक्वल टू 1000। क्लियर बेटा। अर्ध आयु, अर्ध आयु कैपिटल टी एच इज इक्वल टू 20 वर्ष, और समय क्या दे रखा है आपको, कितने समय पर ज्ञात करना है, टी इज इक्वल टू 10 वर्ष। ठीक, अब देखिए इसका तरीका बहुत सिंपल सा तरीका है। चूंकि हम जानते हैं, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जाके देखना वहां पर मिल जाएगा आपको। और जो बच्चे डेली वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको तो पूरी चीजें समझ में आती चली जाएगी। मैं इतनी कोई ज्यादा राजधानी की स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कैच करते चले, ठीक है ना। इसलिए अब आपका भी प्रयास होना चाहिए कि आप भी चीज़ों को अच्छे से समझे। ज़्यादा वेट मत करें कि स्कूल कब खुलेंगे क्या होगा, आप जब खुलेंगे आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन जितना आपको मिल रहा है उतना आप भी अपना प्रयास अपना 100% दीजिए। तो देखिए बेटा, चूंकि हम जानते हैं T इज इक्वल टू एन टी पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या, अगर ये नहीं पता ना तो वीडियो लेक्चर में जाके देख लेना। n इज इक्वल टू होता है एन नॉट अपॉन 2 की पावर n, मैंने बताया था ये। प्रथम अर्ध आयु, अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर 2 की पावर 1 होगा, आधा होगा। दूसरी अर्ध आयु होगा तो 2 की घात 2 यानी n नॉट बाई 4, 3 होगा n नॉट बाई 8। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को यहां रखना है हमको, ठीक है ना, ये TH है। तो बेटा देखिए, मान रखने पर, ये तो फॉर्मूला है हम जानते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में मान रखें तो T की जगह रखा मैंने 10, n नहीं पता, और TH की जगह रखा 20। इसको कैलकुलेट करा तो n इज इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक है। ये जैसे ही 1/2 आया यहां रखो आप, तो देखो बेटा क्या होगा, इसे यहां रखेंगे तो देखिए, अतः 10 वर्ष पश्चात सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या यहां पर आ गई n इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 की पावर, कितना आएगा, n की वैल्यू रखनी है 1/2, और ये क्या होता है n नॉट बाई 2 की घात 1/2 यानी √2, तो ये आ गया n नॉट बाई √2। अब n नॉट का मान जो प्रारंभ में था वो गिवन है, वो कितना है, वो है 1000। तो n का मान आ गया 1000 में आप √2 का भाग लगा लीजिए। बहुत होशियार बच्चे हैं हमारी क्लास में, 1000 में √2 यानी 1.41 का भाग लगाएंगे तो बेटा आराम से निकाल लोगे, आंसर आएगा 707। आप कोशिश करके देखना, उत्तर यही आएगा। तो 707 परमाणु, ठीक है। मेरे को तो ये पता है, डायरेक्टली आप भाग लगा के देखना, ये आएगा बेटा, ठीक है ना, 1.41। तो यहाँ पर ये आएगा 707 परमाणु। आपको समझ में आया होगा। आप इसका सेकंड मेथड बताना। सेकंड मेथड कौन सा मेथड सर, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर लैम्डा टी से, ठीक है ना, इससे सॉल्व करके बताना। ये जो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं वो क्या करना, अपने मोबाइल से इसकी पिक और मुझे व्हाट्सएप करना है। जो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, ये होमवर्क है आपके लिए। जो बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं इस मेथड से सॉल्व करना। n की वैल्यू आप ज्ञात करना, n नॉट की वैल्यू पता है 1000, ई की वैल्यू पता है, लैम्डा होता है 0.693 अपॉन TH पता है बेटा आपको, यहाँ पर कितना है 20 वर्ष, और यहाँ पर T की वैल्यू है 10 वर्ष, कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका आंसर आता नहीं आता आपसे, ठीक है। तो एक ही हो गया। बाकी इसका तरीका यही है, बुक में भी आपको इस तरह से मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में। आइए अगला देखते हैं। मेरे हिसाब से आज के वीडियो लेक्चर में इतना बहुत है, क्योंकि नहीं तो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा बेटा। आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा। एक प्रश्न और मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसको भी आप करना। दोनों को मैं अगले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा।
एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। क्षय नियतांक का मात्रक व इसको परिभाषित करें। आपको मात्रक भी बताना है, इसको परिभाषित। तो ये थ्योरेटिकल प्रश्न हो गया, परिभाषित तो मैं बता दूंगा, आप इसका मात्रक बताना। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। अगले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्षय नियतांक का मात्रक और इसकी परिभाषा। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया था, वो दोनों को सॉल्व करना। ठीक है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।